पहले एक बंटवारा देख चुका है और उसका नुकसान आज तक देख रहा है। अब हम इस देश के अंदर किसी तरह का बंटवारा नहीं होने देंगे। जमा होंगे हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए, जमा होंगे हम हिंदुस्तान के एकता को बचाने के लिए। हम सब इसकी मुखालफत करते हैं और पुरजोर मुखालफत करते हैं और करते रहेंगे। एनआरसी और नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ लगातार पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में अगर बात करें तो जहां यूपी में धारा 144 लगा दी गई, वहीं बिहार में और दिल्ली समेत कई राज्यों में, खासतौर असम में लगातार हिंसा जारी है। ऐसे में मुंबई की बात करें तो आर्थिक राजधानी मुंबई में भी अब इस बिल के खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हो गई है और मुंबई के जोगेश्वरी में बड़ी संख्या में आज लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एनआरसी वापस लेने, रद्द करने की बात की जा रही है। जिस तरह से तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन बिल वापस किया जाए ताकि कहीं ना कहीं लोगों को इस बिल को लेकर लोगों में जागरूक होने की ज़रूरत है, लोगों को जानने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने इस बिल को लाया है उसको लेकर अब लोगों की आवाज़ और लोग रास्ते पर उतर चुके हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि अब इस बिल को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लोग विरोध का अगर बात की जाए तो जब से ये बिल राज्यसभा लोकसभा में पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन चुका है, उसके बाद से ही लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली हो, लखनऊ हो, बात करें तो खासतौर सबसे ज़्यादा हिंसा वो असम में देखी गई है। उसके बाद से अब मुंबई में भी इस बिल और एनआरसी के खिलाफ लगातार विरोध जारी है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे जानते हैं सबसे पहले किस लिए विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। हम लोग इस बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संविधान के खिलाफ है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। आपने पढ़ा होगा मुझसे ज़्यादा, आप जानते हैं कि कोई भी बिल किसी भी धर्म के आधार पर नहीं आ सकता है। ये बिल धर्म के आधार पे आए, इसके लिए हम इसके खिलाफ हैं। अगर ये सर्वधर्म होता तो हम इसका फेवर कर दें, हम इसके स्वागत कर दें, हम इसके लिए मिठाइयाँ बांटते। इसके लिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून की बात करें, जो क्योंकि ये बिल नहीं अब कानून बन चुका है, ऐसे में क्या है ये बिल, एक्चुअल में क्या है, क्या आपने पढ़ा? जी, हमने पढ़ा है। इस बिल में साफ साफ अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में खड़े हो गए, सारे कौमों का नाम लिया है, सिर्फ एक कौम को छोड़ा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सारी कौम हमारी भाई है, लेकिन मैं फिर भी किसी का नाम ले दूँ। हमारे लिए सारे इंसान हमारे भाई हैं, चाहे वो इंडिया के हों, इंडिया में जितने लोग हैं, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब हमारे भाई हैं। अगर आप किसी को लाना चाहते हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश है, मोस्ट वेलकम। हम भी चाहते हैं कि वो आए, हमारे भाई हैं, वहाँ पर परेशान है, हम चाहते हैं आए। लेकिन आप किसी धर्म के आधार पर किसी को से डिफाइन कर सकते हो कि वो पीड़ित है। क्या मुसलमान वहाँ पर पीड़ित नहीं है? बांग्लादेश में मुसलमान परेशान नहीं है, पाकिस्तान में मुसलमान परेशान नहीं है, और आप उनको यहाँ पे एनआरसी इन्होंने आसाम में क्यों लगाया था? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्यों लगाया था? घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए ना। अब ये सीए बिल आगे ऑफिशियल घुसपैठियों को घुसा रहे हैं। मतलब जो घुसपैठिए आए हैं या जिनको लाएंगे ये, तो ये इनको वही हो गया ना, घुसपैठिए जो हैं उनको ऑफिशियल आप नागरिकता दे रहे हो। पहले आप निकालने की बात करते हो, फिर आप लाने की बात करते हो। तो आप पहले अपना स्टैंड तो क्लियर कर लो कि आप करना क्या चाहते हो। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अमित शाह जी ने कहा है, उसमें अमित शाह जी ने साफ तौर से अपने भाषण में ये भी कहा है कि हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान हैं, जो भी अल्पसंख्यक हैं, उनको इस बिल से, इस कानून से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है, अमित शाह जी ने ऐसा बात कहा, मैंने भी सुना है। अमित शाह जी से मेरा एक क्वेश्चन है, आप पूछ लीजिएगा। जो आसाम में 19 लाख एनआरसी से बाहर हुए हैं, उसमें 14 लाख हिंदू भाई हैं और 5 लाख मुसलमान भाई हैं। क्या अमित शाह जी जो 14 लाख को सीएबी के अंदर लेंगे, जो हिंदू भाई है, उन 5 लाख को मुसलमानों को भी लेंगे क्या? आप पूछिएगा उनसे ये क्वेश्चन। इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ हैं। अगर वो शहरी सबको लेके चलते तो हम उनका फेवर कर दे। उन्होंने सीएबी ला के सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कर दिया। जैसे आपका नाम क्या है? प्रदीप शर्मा। मेरा नाम फहीम खान। कल को अगर एनआरसी मुंबई में लागू होती है, कल को आप और मैं दोनों लिस्ट से बाहर हो जाते हैं एनआरसी के, तो आप प्रदीप शर्मा, आपके लिए एक दरवाज़ा खुल गया है सीएबी, आप उसके थ्रू अंदर घुस जाएंगे। मैं फहीम खान, मैं भी इसी मुंबई का नागरिक हूँ, आप भी इसी मुंबई का नागरिक है, लेकिन मैं फहीम खान होने का नागरिक एनआरसी से बाहर चले जाऊँगा, मुझे केस लड़ना पड़ेगा, मैं प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं इस मुंबई का नागरिक हूँ। तो इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। एनआरसी की बात करें तो सबसे पहले जिस तरह से नागरिकता संशोधन बिल क्या है, पहले तो आपका मैं 24 का शुक्रगुजार हूँ कि आप दिखा रहे। देखो ये एकता की मिसाल है। ये देखो,
इतनी आप पब्लिक जमा हुई है। मैं चाहता हूँ कि हमें ना इसके खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगी, तब ये अमित शाह और मोदी ये अपना वापस लेंगे। और हमें हिंदू मुस्लिम ये सब एक है, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, सब एक है, किसी के लिए अलग अलग है। किसी की जाति धर्म पे आप एनआरसी लागू करोगे और सिटीजनशिप, जाति धर्म के नाम पे सिटीजनशिप दोगे, ये तो बहुत गलत बात है। क्या कहेंगे जिस तरह से आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश में इस समय विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जबकि ये साफ तौर से कहा गया है कि इस बिल से हिंदुस्तान के मुसलमान या अल्पसंख्यकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर मुसलमान को दिक्कत जमा क्यों होते इतने सारे, साफ साफ बताया जा रहा है कि ये चीज़ हिंदुओं के लिए हो जाएगी, मुसलमानों के लिए नहीं होगी। मुसलमानों को बाहर भगाया जाएगा, हिंदू को अंदर लिया जाएगा। 2014 वालों को अंदर लिया जाएगा, भले हिंदू हो, मुसलमानों को बाहर निकाला जाएगा। अगर मुसलमान को तकलीफ नहीं तो मुसलमान आते क्यों रोड पे? हर कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है। आज हमारे हिंदू भाई भूल रहे हैं कि नोटबंदी में कितने लोग मर गए, बूढ़ी माँ मर गई लाइन लगा के, तो भी कुछ नहीं। अभी नया कानून आ गया, इसमें लोग लगाएंगे, लोग मर जाएंगे। इतनी सारी पब्लिक कहाँ से अपना प्रूफ करेंगी? और इसमें हिंदू मुस्लिम सब एक है इसके अंदर, ऐसे नहीं कि हम अकेले, हमारे साथ बहुत जन है, जैन भी है, हिंदू सब हमारे साथ में है। और ये हर बार होते आया है, बीजेपी सरकार में होते ही आया हमारे साथ में। ये नागरिकता संशोधन बिल क्या है? 2014 के पहले इस हिंदुस्तान में सब आपस में भाई भाई थे, लेकिन 2014 के बाद से बहुत ज़्यादा फर्क दिख रहा है आपस में, और ये देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हैगा। इसको वापस होना चाहिए तुरंत प्रभाव से। आपको पता है नागरिकता संशोधन बिल क्या है? नागरिकता संशोधन बिल ये है कि जो हम सब साथ में पहले रह रहे थे, अब इसको अलग करके एक अलग हमारा जो मुस्लिम को है एक अलग तलग कर दिया गया है। और इस तरीके से हम लोग जाएंगे नहीं। हम लोग ये देश में है, हम लोग देश की मिट्टी में से पैदा हुए, हम देश के लिए हम जान दे देंगे। हमारे जो खिलाफ और हमारे को जो अलग करने की कोशिश कर रहा है, हम लोग सब एक साथ थे। हमारे उलमा लोग ने आज़ादी के टाइम पे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके देश को आज़ाद कराया। तो इस आज़ादी का हक सबके लिए, और हम सब मुसलमान और हिंदू और सब जितने भी है, हम मैं तो हिंदुस्तान का नहीं बोलता हूँ, मैं तो पूरे वर्ल्ड का बोलता हूँ। जो वर्ल्ड के अंदर जितने भी है सब हम इंसान हैं और सब हम एक है। चाचा, हाथ में बैनर लेकर आप खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? क्या मांग है आपकी? बस इंसाफ के लिए खड़े हैं हम लोग। इंसाफ, किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? एनआरसी के लिए। एनआरसी जी, एनआरसी वापस लो। बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें तो विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में लोग लगातार जो है अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है तत्काल प्रभाव से इस बिल को वापस किया जाए। आप लोग बड़ी संख्या में महिलाएं, क्या वजह है कि आज आप लोग जो है विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं? आज हमारी महिलाएं अपने घर का काम काज छोड़ के, अपनी आल औलाद को अल्लाह के सुपुर्द छोड़ के आज इस मैदान में आए हैं। क्यों आए हैं? कुछ तो उनके दिल को दुख पहुंचा होगा हमारे प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री से ये उम्मीद तो थी नहीं, क्योंकि वोट तो वो हमारा लेते हैं और जीत के भी आते हैं, और उसके बाद फिर जनता को जो है बाहर भेजने के प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये तो हम होने नहीं देंगे। आपको पता है कि नागरिकता संशोधन कानून क्या है? हमें पता है करके तो हम यहाँ मैदान में जमा हुए हैं। आज अगर हम लोग ये चीज़ को नहीं उठाएंगे तो कल हमारे बच्चों को यहाँ से तो नंगे कपड़े भी नहीं पहनने देंगे, नंगा ही भगाया जाएगा। आज तो हम फिर भी खड़े हैं इधर सबको लेके जमा होके। अगर ये चीज़ आज हम नहीं करेंगे तो कल तो हमारे आल औलाद को ऐसे भगाया जाएगा, क्योंकि प्रधान जी के पास कुछ काम तो रहता नहीं। बुरखे का मसला, तल्लाक का मसला, कश्मीर का मसला, इसका, लेकिन बेरोजगारों का मसला नहीं लेते। जो आज जो जनता के ये बेचारी औरतों के शौहर लोग आज बेरोजगार है, इनके पास रोजगार नहीं है, बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, कॉलेज में घुस घुस के मारा जा रहा है। तो हम आने वाले दिन का कैसा इंतजार करेंगे कि हमारे अच्छे दिन आएंगे? नागरिकता संशोधन बिल क्या है? नागरिकता संशोधन बिल ऐसा है, जो हम लोग को जानकारी मिली है जहाँ तक कि ये बिल जो है एनआरसी से लागू किया जाएगा। एनआरसी जब जिसका एनआरसी में लिस्ट नहीं होगा उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू हैं, क्या उनका भी एनआरसी में नाम नहीं रहेगा? तो अगर किसी भी देश के अगर वो नागरिक नहीं है तो क्या उनको बिना किसी देश के नागरिकता होने के बाद भी नागरिकता दी जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के बाहर से देश के आए हुए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो निचले इलाकों में रहते हैं, हर साल बाढ़ आता है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, घर वगैरह बह जाते हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। तो क्या उनको बिना किसी देश का नागरिकता होने के बावजूद भी नागरिकता दी जाएगी? सबसे बड़ा मसला ये है। और जो हमारे गृह मंत्री जी चिल्ला कहते हैं मुसलमान मुसलमान, तो मुसलमान हिंदुस्तान का इतना कमज़ोर नहीं है अभी कि उनके सर्टिफिकेट की हमको ज़रूरत है।
हम कोई अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे और इंशाल्लाह हिंदुस्तान में हमारी नस्लें पर नस्लें यहाँ पे रहती आई हैं और रहती रहेंगी। ये हमारा संकल्प है और ये हम सबका नारा है। मोदी को हटाना है। आप किस लिए विरोध कर रहे हैं? आप किस लिए विरोध कर रहे हैं, आपको पता है? हम इसलिए विरोध कर रहे हैं ताकि इस देश में भेदभाव हो रहा है लोगों के साथ, जो हमारे मुस्लिम समुदाय हैं उनके साथ भेदभाव की राजनीति हो रही है, उन्हें बांटा जा रहा है, फिर से एक नया हिंदुस्तान को बंटवारा किया जा रहा है। इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हर जगह से हो रहा है पूरे हिंदुस्तान। एनआरसी और कैप क्या है? एनआरसी और कैप ये है कि अपना ये संशोधन बिल है जिससे नागरिकता के लिए एक बनाया गया है ताकि जो बाहरी लोग हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ से जो लोग आए हैं उनकी नागरिकता देने के लिए ये बिल है। आप किस लिए विरोध कर रही हैं? आप क्वेश्चन मत कीजिए कि हम, आपको पता है कि हम किस चीज़ के लिए आए हैं। ये सारे लोग अभी की कोई एजुकेटेड नहीं है तो उनको क्या पता चलेगा कि क्या है। बस उनको पता है कि हमारे मुसलमान के खिलाफ मोदी बोल रहे हैं और वो हमको भगाना चाह रहे हैं। हर कोई एजुकेटेड नहीं रहता है कि आप क्वेश्चन करें उनसे। सबके खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और सबके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते। सैलाब आता है, आग लगती है तो डॉक्यूमेंट सबके पास नहीं रहेंगे। आप और कितने लोग यूपी में जो एजुकेटेड लोग नहीं है हर जगह, तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते। तो आप बोलोगे नहीं कि हमको प्रूफ करो। क्या कहेंगी? मोदी जी आप हमें परेशान मत करो प्लीज। हिंदू मुसलमान बोल के झगड़ा मत लगाओ। क्या आप जब से आए हो हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? हाँ, काहे के लिए आप मंत्री बने हो? मंत्री इसलिए बने हो क्या आप हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाने के लिए? मत बनो आप। हम सब एक है, हम भाई बहन सब एक है, हिंदू मुसलमान सब। मैं कितने हिंदुओं को राखी बांधती हूँ, मेरे घर पे खाना खाने आते, वो लोग रोजा खोलने आते हैं मेरे घर पे। आप ऐसे कैसे हो? आप मंत्री बनो, पूरे देश को लेके चलो। हिंदू सब हम लोग औलाद है। आप हिंदू मुसलमान मत करो, आप उतर जाओ। आप क्या कहेंगी कि आज विरोध प्रदर्शन, वजह क्या मानते हैं विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, उतरना पड़ा, आज अपनी आवाज को लेकर आप लोग रास्ते पर उतरे? क्योंकि आर्टिकल 14 में है जो अम्बेडकर जी ने बनाए थे हमारे लिए कि सारे लोग एक लाइन में खड़े हैं। तो वो लोग मोदी जी क्या कर रहे हैं कि वो सबको अलग अलग लाइन में खड़ा कर रहे हैं, किसी को आगे कर रहे हैं, किसी को पीछे कर रहे हैं। तो हम सब तो लेकिन एक ही है ना, हम इसी देश के रहने वाले हैं ना, हम तो यहीं पैदा हुए और यहीं मरेंगे। तो हम क्या करें? अगर उनको कुछ करना ही है तो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर से चलते साथ में। अगर उनको हिंदुओं का जगह देनी भी है, मुसलमानों को भी तो रखना चाहिए था। हमने ये तो नहीं कहा कि आप हिंदुओं को जगह मत दो, आपको जिसको जगह देनी है आप दे सकते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है, इससे पूरी दुनिया पे जितने भी लोग आएंगे हमको उन्हें देना है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ये कहता है। तो आप उस पर क्यों हमला कर रहे हैं? आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में लेके चलना है ना, अब दस्तूर को साथ में लेके चलो, उसको पीछे मत छोड़ो। हम लोगों को इतना परेशान करने की कोशिश मत करो। अभी प्याज 200 रुपया किलो है, आलू इतना महंगा हो रहा है, गरीब आदमी क्या खाएगा? कम से कम इंसान एक आलू की भाजी खाता है, गरीब से गरीब इंसान। आप मुझे बताओ, आलू की भाजी भी इंसान नहीं खा सकता अभी तो ये हाल हो गया है। तो अभी आप उसके पर ध्यान दो ना, आप ये सब की फालतू चीजें क्यों निकाल रहे हो? आप कुर्सी बैठने के लायक ही नहीं, क्योंकि मैं तो यही बात मानती हूँ कि जो भी इंसान बांझ होता है ना, उसको औलाद की तकलीफ नहीं महसूस होती है। हम लोगों की औलादे हैं, हमारी औलादे हैं, हमको तकलीफ महसूस होती है क्योंकि हमको उनको खाना खिलाना है, हमको उनको पढ़ाना है, उनका मुस्तकबिल तय करना है। आपको क्या है? आपको तो कुछ महसूस ही नहीं होता, आपकी औलाद ही नहीं है ना, आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या किस तरीके से औलादों को पालना होता है। आज आप लोग रास्ते पर उतरे हैं, क्या कुछ मांग है? हमारी मांग यही है कि अमित शाह को और मोदी को पोस्ट से हटाया जाए, क्योंकि वो उस गद्दी पर रहने के लायक के नहीं है। जिस दिन से उन्होंने गद्दी संभाली है उस दिन से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का सर्वनाश किया है। कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी भोपाल मुद्दे के नाम पे, कभी 3 तलाक के नाम पे, कभी बाबरी मस्जिद के नाम पे, कहीं ना कहीं जाके उसने हमेशा लोगों को लड़ाया है, मिलाने की कोशिश नहीं की। उसके आते साथ महंगाई बढ़ गई है, उसके साथ आते साथ में भाईचारा खत्म हो गया है। तो वो रहने के लायक कहाँ है? लॉ क्या बोलता है, संविधान क्या बोलता है, बाबा साहब का संविधान क्या बोलता है? अगर 80% पब्लिक आपके किसी भी बिल के हित में नहीं है तो वो आप पास नहीं कर सकते। तो फिर इसने किस तरह से पास कर दिया? 80% के 95% पब्लिक साथ में नहीं है, इस बिल के हित में नहीं थी, तो कैसे पास कर दिया उसने? और वो भी चंद मिनटों में। और इनका फैसला सब रात में होता है। और इसके ऐसे कौन से कोर्ट हैं जो रातों में खुलते हैं, दिन में बंद हो जाते हैं? सारी चीज़ें इसके हिसाब से होंगी? गलत है वो चीज़, इसको पोस्ट से हटाया जाए दोनों को। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें तो
कैब और एनआरसी को लेकर लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की है और ऐसे में अब मुंबई में बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग उतर चुके हैं रास्ते पर। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जोगेश्वरी का मौलाना आज़ाद मैदान है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि इस बिल को और एनआरसी को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। और जिस तरह से भेदभाव का आरोप लोगों ने लगाया है कि सरकार जो है भेदभाव के तहत काम कर रही है, लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि लोग जिस तरह से आज बिल को लेकर यहाँ पर भेदभाव की आरोप लगा रहे हैं, सरकार का साफ तौर से कहना है कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन बिल को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। हालांकि अब इस बिल को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है, चाहे वो लखनऊ हो, आसाम हो, यूपी हो, बिहार हो, हर राज्यों में जो है इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हो चुका है। और महाराष्ट्र में भी बात करें तो जगह जगह पर महाराष्ट्र में भी एनआरसी और नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।